एंड जेंटलमैन, राजू स्टूडियो सेमरा चौराहा आपका हार्दिक स्वागत करता है। कि जाओ नर मरते मरते भी नारी को नहीं बेचते हैं, हमें वो पहले पापी वो सब मर्यादी बेचते हैं। तारा लोग मरते मर जाते हैं, कोई अपनी पत्नी और पुत्र को नहीं बेचता। मैं दुनिया का पहला अभागा इंसान हूं जो पत्नी और पुत्र को बेच रहा हूं। रानी तारा अब धर्म के पीछे पिछुड़ी रहेगा, धर्म को पीछे दिखाई होना। जाओ नर मरते मर जाते हैं, कोई अपनी पत्नी और पुत्र को नहीं बेचता। मैं दुनिया का पहला अभागा इंसान हूं जो अपनी पत्नी और पुत्र को बेच रहा हूं। आज उसी समय ये दादा शेर सिंह यादव पलटे प्रवास से 501 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। भगवान सुख शांति देता रहे, धर्म की प्रभात बढ़ते रहे। जवाब दिया है, अब जहां रहना वहां सुखी रहना, मेरी याद मत करना। और ये सच है। हरिश्चंद्र महाराज कालू के साथ में चले गए, रानी तारा पुत्र रोहित ब्राह्मण के साथ में चले गए। बाहर समय कहां जो महाराज दान किया करते थे, और आज खुद ही एक मेहतर के घर पे झाड़ू का काम वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से छोटे जख्म को नासूर कर देता है। और कौन चाहता है अपनों से दूर होना, लेकिन वक्त हर किसी को मजबूर कर देता है कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, वही पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। क्यों? कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे तो वो भी रहते हैं जो दरिया के। कभी हमें रजाई से बड़ा हित होता है तो कभी रजाई से बड़ी नफरत हो जाती है। आज के समय अब 2-3 दिन से पछियाव चल लो और ज्यादा हित होगा रजाई से। लेकिन जेठ के महीना में रजाई को देखो ना चाहता, करते थे इलाज दूसरों का डॉक्टर बनकर,
वही हमने हॉस्पिटल में पड़े देखे, और जो करते थे न्याय दूसरों का जज बनकर, और वही हमने कटघरे में खड़े देखे। जो जन्म गधैयन पहनाए बैठे सो घूमत हैं गार्डन में, घाट छोल के डोकर मरिए महापुरुष के गार्डन में। एक दिन रावण ने दसौ दिशा जीत लई, एक दिन दसौ शीश पड़े रहे रण में, एक दिन श्याम सुंदर भागी गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़ी दो दिन में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूट लई वन में। मानस की बात क्या कहूं, सूरज के तीन बनाओ एक दिन। एक दिन चिता जले मरघट में, उड़ी उड़ी धुआं जाती आसमां। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने सोना लुटवाई डोली जला, झाड़ू देने गलियन में जा। भय राजा से भिखारी समय तेरी बलिहारी। हरिश्चंद्र महाराज झाड़ू लगा रहे हैं, एक दिन जल्दी उठ नहीं पाए, कालू आ गया। हरिश्चंद्र 20 बार सोना हमने तुम्हें सोने के लिए नहीं दिया, सुबह जल्दी जागो, झाड़ू लेके भागो, काशी की गलियां साफ करोगे, उसके बाद में तुम्हें भोजन मिलेगा। हरिश्चंद्र महाराज झाड़ू लगाने के बाद जब भोजन करने बैठे, विश्वामित्र सोचने लगे, बाजीवा क्या भोजन करने जा रहे हो, हम भी तुम्हें इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे। एक अंधे का रूप बनाया, आ गए, कहने लगे कि आज हमें 2 दिन से भोजन नहीं मिला, कोई दानी हो वो हमें भोजन दे दे। हरिश्चंद्र ने थाली उठा करके दे दी विश्वामित्र को। 1-2 दिन नहीं, लगातार 26 दिन हो गई, हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। और जब हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया तो कालू आ गए, हरिश्चंद्र इतना खाते हो कहां ले जाते हो भाई, आज के बाद झाड़ू नहीं लगाओगे। कालू ने कही, हे हरिश्चंद्र ओ भज की नदिया लो जइयो, पानी भर की जल दियो मती दादा लेर लगइयो।
पर उठो नाई उन सबरो जोर लगाई। हरिश्चंद्र ने घड़ा भर लिया, उठा नहीं, देखा नजर उठाई देखी राधानी आई रही तारा रानी और हुई गई कृपा आज ईश्वर की बहुत बड़ी मेहरबानी। महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा तो भर लिया लेकिन घड़ा उठाने से उठा नहीं। साथ ही साथ ये भी बता दें, हरिश्चंद्र महाराज ने पानी भरा था वो ये गंगा नहीं थी, क्योंकि ये गंगा तो हरिश्चंद्र की 12 पीढ़ी के बाद में आई। आज भी काशी वाराणसी में हरिश्चंद्र घाट आज भी बताते मौजूद है। वो ये गंगा नहीं थी, वो अलखनंदी गंगा थी जिन्हें मंदाकिनी भी कहा गया। और ये गंगा हरिश्चंद्र की 12 पीढ़ी के बाद में आई। जरा गिनती कर लें। हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भरुक, भरुक के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के ही पुत्र का नाम था भागीरथ। और ये भागीरथी गंगा कहलाई है। हरिश्चंद्र की 12 पीढ़ी के बाद में ये गंगा आई है। अब घड़ा जब नहीं उठा, देखा दूर से तारा आ रही है। तारा ने पूछ दिया महाराज और तो सब कुशल मंगल है? बोले हाँ। हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे मेरा बेटा कैसा है? बोले तुम्हारी याद करके कभी कभी बहुत रोता है। बोले एक काम करो, मेरा एक सहयोग कर दो। बोले कौन सा? जवाब है ये घड़ा बहुत भारी है, ये उठ नहीं रहा है। जवाब दिया है कि प्यारी उठ गई रे रानी की तारा उठ गई रे गगरिया जल की भरी। जवाब दिया है तारा 3:26 हुई गए मेरी प्यारी मिलो न ढंग से हुई गए मेरी प्यारी मिलो न ढंग से पानी। और पैदल चलो न हमसे जावे काया सबको मिला
जवाब दिया है ये घड़ा उठवा दो। अब तारा बोली महाराज मेरे हाथ में एक ब्राह्मण के घर का घड़ा है और तुम्हारे हाथ में एक मेहतर के घर का घड़ा है, छुएंगे नहीं हम। हाँ, कमर तक जल में चले जाओ, अंदर जाकर के पानी भर लेना, बैठ जाना, और जब बैठोगे तो जल गर्दन तक आ जाएगा, उसके बाद आसानी से घड़ा उठ जाएगा। तारा इतना कह करके चली गई। हरिश्चंद्र महाराज सोचने लगे बाजीबा क्या ये वही रानी तारा है जो एक दिन हमारे लिए बिक गई, मंडप के नीचे बैठ करके अग्नि को साक्षी मान करके कहा था दुख और सुख में तुम्हारा साथ देंगे, आज वो भी धोखा दे गई। हरिश्चंद्र ने घड़ा तो भर लिया, लेकर के घड़ा चले, पैदल नहीं चला गया, ठोकर लगी, गिर गए हरिश्चंद्र और घड़ा और जब घड़ा टूट गया हरिश्चंद्र महाराज उसी घड़ा को लेकर के बहुत रोए। आओ ये भी बता दें कि ये घड़ा हरिश्चंद्र का क्यों फूट गया। वैसे हरिश्चंद्र महाराज ने कालू के घर पे 60 घड़ा पानी भर दिया था, इनका 61वां घड़ा टूट गया। प्रमाण ये मिलता है कि एक बार हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु ससुराल जा रहे थे। कहां जा रहे थे? ससुराल। वैसे माफ करें, लड़का ससुराल में जाए और बप्पा समझाने में जाए तो जलवा कछो